अब आइए रुख करेंगे आंध्र की खबरों का। आंध्र प्रदेश असेंबली में मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी के खिलाफ मुत्तफ़क़ा करारदाद मंजूर कराने की मांग बरकरार है। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी के रामकृष्णा ने इस ज़िम्न में वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी को एक ख़त लिखा है। उन्होंने आइंदा असेंबली इजलास में सीएए और एनआरसी के खिलाफ करारदाद मंजूर कराने की मांग की है। रामकृष्णा ने कहा कि मोदी हुकूमत अक़लियतों को हदफ बनाकर सीएए और एनआरसी के अपने मंसूबे पर आगे बढ़ना चाहती है। करनूल में बीजेपी का 1 साल मुकम्मल होने पर पार्टी लीडरों ने घर घर जाकर 1 साल की कामयाबी की फहरिस्त वाले पम्फलेट्स तकसीम किए और एक अच्छी हुकूमत की तायद करने पर आवाम को मुबारकबाद दी। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट टीजी वेंकटेश ने कहा कि मुल्क की हालत माशी तौर पर कमजोर होने के बावजूद वज़ीर आज़म मोदी ने अपनी क़यादत से मुल्क को तरक्की की राह पर डाल दिया है। दिन 6 बरस का मोदी का परिपालन पूर्ति हो गया। अभी तो नरेंद्र मोदी साहब से पूरा भारत देश में ये कोरोना के बारे में लॉकडाउन के बहुत अच्छा काम किया, मगर तो नरेंद्र मोदी जी ने वो लॉकडाउन नहीं किया तो अब तक भारत में भी इटली और अमेरिका जैसा सरकार पूरा लोग अब तो ख़त्म हो जाएगा पड़ेगा। वो नरेंद्र मोदी की पहले बार हम धन्यवाद बोल रहे हैं। हम आज दिन यहाँ पे टीजी वेंकटेश साहब से मिलके घर घर पहुँच के पॉम्पलेट आज दिन दे दिए। आज दिन से हम भारत में सब लोग बोलने का है कि है इस कोरोना के बारे में सब घर में हो। आप सुबह उजले बारे में नीम का पानी पी के अच्छा तरह से आरोग्य बनाने के बल के लिए घर घर में फिर को बोल रहे हैं। धन्यवाद। करनूल सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से जिला अक़लियती बहबूद अफसर को एक याददाश्त पेश की गई। कंटेनमेंट जोन की मसाजिद और मंदिरों में इबादत करने की इजाज़त देने की मांग की गई है। करनूल सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नुमाइंदों ने कहा कि कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद दीगर इलाकों में जाकर इबादत करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में वायरस फैलने का अंदेशा है। के पीरियड में और लॉकडाउन के बाद जो मस्जिदां टेम्पलां जो बंद थे उनको 8 तारीख को रिलीज़ कर दिया गया और उसमें कंटेनमेंट नॉन कंटेनमेंट एरिया 2 डिवाइड करे हैं। वो कंटेनमेंट एरिया में मस्जिदों को वैसे ही बंद रखे हैं। नॉन कंटेनमेंट एरिया में जो सोशल डिस्टेंसेंस रखने के बावजूद उनको नमाज की इजाज़त मिली है। वो नॉन कंटेनमेंट एरिया में कंटेनमेंट के एरिया वाले जाके उधर नमाज अदा कर रहे हैं। वैसा नहीं बल्कि कंटेनमेंट एरिया में ही जो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं उस तरीके के कुछ शराइत हम हुकूमत से चाहते हैं। इस बुनियाद पर करनूल मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर पी चंद्रशेखर ने कहा कि जिले में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। डीआरडी लेबोरेटरी की इफ्तिताही तकरीब के बाद उन्होंने बताया कि यहाँ हर रोज 1500 सैंपल की जांच की जा सकती है। लैब एट डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कर्नूल मेडिकल कॉलेज कर्नूल वी आर ऑलरेडी हैविंग वन गवर्नमेंट दिस वन एंड आल्सो अनदर रेमेडी लैब एंड इन एडिशन वी आर आल्सो inaugurated another lab from genomics from Pulivendala Kadapa district. Ratnagiri Garu is a scientist. So we have established this lab, and because of this lab, almost we are doing 1500 RT-PCR cases per day. Once this lab comes, another 500 to 1000 samples we can process. Roughly around 2500-3000 samples we are testing every day. So this goes in a long way because AP is the one which is we are doing highest number of diagnostic tests. Apart from RT-PCR, we are also having a CLIA in the biochemistry department and also TrueNAT missions, roughly almost 65,000. आंध्र प्रदेश में सरकारी ट्रांसपोर्ट की बसें दीगर रियासतों को भी रवाना करने का फैसला लिया गया है। बैन रियासती बस सर्विस का दोबारा आगाज 17 जून से होगा। बेंगलुरु समेत दीगर शहरों को बसें रवाना होगी। कर्नाटक के लिए 168 बसें चलाने का आरटीसी ने फैसला लिया है। जिला सेंटर्स और शहरों से बसें कर्नाटक को रवाना की जाएंगी।
इसके लिए ऑनलाइन रिजर्वेशन की शुरुआत हो गई है। सीपीएम ने कहा कि पहले से परेशानियों का शिकार अवाम पर पेट्रोल के दामों में इजाफे का बोझ आयद करना इंसानियत सोज अमल है। विजयवाड़ा के अजीत सिंह नगर में सीपीएम लीडरों ने एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। कल हुकूमत के अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ मुल्कगीर सतह पर सीपीआई ने मुजाहरे करने का ऐलान किया है। करनूल में पेंशनर्स एसोसिएशन की जानब से एल्डर्स डे पर एक एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर बुजुर्ग अफराद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कड़े कानून कायदे बनाने का हुकूमत से मुतालबा किया गया। तंजीम के मुताबिक इन दिनों बुजुर्ग अफराद पर जुल्म काफ़ी बढ़ता जा रहा है। उनको मुश्किल करने का, उनको फाइनेंशियली स्ट्रगल करने का, ऐसा उनको लोगों को तकलीफ कर रहे हैं। इसका वास्ते आज सीनियर सिटीजन्स का, एल्डर्स का अब्यूज़ अवेयरनेस डे। इसका वास्ते सब जन आज सीनियर सिटीजन मिलकर इधर उनको प्रोटेक्शन देना बोल को, एट द सेम टाइम उनको एल्डर्स अब्यूज़ अवेयरनेस एक्ट 2007 एक्ट है वो भी इम्प्लीमेंट करना बोल को पूरा लोग इधर स्लोगन्स दे रहे। सीनियर सिटीजन का ऑफिस वड्डागेरी में है। इसमें ये प्रोग्राम हमें ऑर्गेनाइज करता था, मगर ये कोरोना का वास्ते हमें वहाँ ये प्रोग्राम कंडक्ट ऑर्गेनाइज करने का मुश्किल हो गया। इसके वास्ते ये गांधी का स्टैचू कलेक्ट्रेट करने हमें ये प्लेकार्ड्स डिस्प्ले कर रहा है। और नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि तेलंगाना सरकार अब प्राइवेट लैब और प्राइवेट अस्पतालों को भी इजाज़त दे दी है कि वो कोविड टेस्ट करवा सकते हैं और उसकी कीमतें भी तय कर दी गई हैं। वज़ीर सेहत राजेंद्र ने कहा कि रियासती हुकूमत कोविड मरीजों के इलाज के लिए तैयार है। ताहम जिससे लगता है कि उसे निजी अस्पताल में इलाज अच्छा मिलेगा तो उसे निजी अस्पतालों में इलाज कराने की इजाज़त रहेगी। इस पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे अनीस रहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनीस, जिस तरह से सरकार की अपनी कोशिशें थी, क्या समझा जाए कि अब इस वक्त जब हालात जो है हाथ से बाहर हो रहे हैं, सर से ऊपर जो है पानी जा रहा है, तो ऐसे में सरकार अब अपना पल्ला झाड़ रही है और प्राइवेट अस्पतालों को, लैब्स को ये इजाज़त दे दी गई है। अपोजिशन भी इस पर अब नाराजगी जता रही है, क्या कहेंगे? देखिए जिलानी, हाई कोर्ट की जानिब से ताकीद के बाद हुकूमत तेलंगाना ने कल ऐलान किया था कि वो 10 दिन के अंदर हैदराबाद और इसके अतराफ मौजूद 30 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के इलाके में 50,000 लोगों को टेस्ट करेगी। तो जाहिर है जब ये 50,000 लोगों को जब टेस्ट करेंगे तो बहुत बड़ी तादाद में कोरोना पॉजिटिव लोग जो है मंजर आम पर आने का अंदेशा है। तो इसीलिए अब ये कोशिश है कि इस सिलसिले में प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी तैयार किया जाए, उनको भी इजाजत दी जाए। आज वजीर सेहत ईटल राजेंद्र ने ऐलान किया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी इजाजत दी जाएगी। उसी तरह प्राइवेट लैब्स को भी टेस्टिंग की इजाजत दी जाएगी। मैं भी ये भी बताता चलूं कि इससे पहले ICMR ने हैदराबाद के 12 प्राइवेट लैब्स को टेस्टिंग की इजाजत दी थी, लेकिन तेलंगाना हुकूमत ने इनको इजाजत देने से इनकार कर दिया था। अब देखना है कि 12 प्राइवेट लैब्स के अलावा और कितने लैब्स को इजाजत दी जाती है। इस सिलसिले में एक जियो के भी जो है ऐलान किया जाएगा। ये कहा गया है जियो में ये भी बताया जाएगा कि इन लैब्स के अलावा कितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स आवाम के लिए दस्तयाब होंगे। खासतौर पर ये जो कीमतों का जो यहाँ पर 4,000 रुपए जो एक जनरल वार्ड के लिए, 7,500 ICU के लिए और 9,000 रुपए जो ICU विद वेंटिलेटर के लिए जो कीमतों का जो ऐलान किया गया है, इस पर भी काफी सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो ICU विदाउट वेंटिलेटर उसका जो है खर्चा 50,000 रुपए वसूल किया जाता है। अगर वेंटिलेटर लगाया जाता है तो 75,000 से 80,000 रुपए वसूल किए जाते हैं। तो ये जो 9,000 विद वेंटिलेटर और बगैर वेंटिलेटर 7,500 रुपए का जो जो प्राइस फिक्स करने का ऐलान किया गया है, देखना ये है कि इस प्राइसेस पर कितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स या जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल वो इस पर जो है मरीजों को एडमिट करने का। अनीस रहमान, ये सारी लिस्ट तो जारी कर दी गई कि आपको टेस्ट 2,200 रुपए में किया जाएगा और 4,500 रुपए में जो है आइसोलेट किया जाएगा, ये और फिर 9,000, 7,500। लेकिन सवाल ये है कि ये तो आपने सिर्फ टेस्ट और वहां रखने की सारी चीजें उसके लिए फीस मुकर्रर कर दी, लेकिन कई ऐसे निजी अस्पताल हैं दवाओं के मामले में, ठीक है,
उस मामले में कहीं ना कहीं एक शक और शुबा होता है कि बिल जब प्राइवेट अस्पतालों की होती है वो ऐसे ही नहीं होती है। अब 9,000 रुपए के आम आदमी के लिए बड़ा मसला होगा। बिल्कुल जिलानी, ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो मालिकीन हैं, मैनेजमेंट हैं, वो लगातार यहाँ पर वजीर सेहत से मीटिंग्स कर रहे थे, तो समझा ये जा रहा था कि बहुत जल्द जो है इसका ऐलान हो जाएगा। ये मैं 1 महीने पहले की बात बोल रहा हूँ। 1 महीने के बाद ऐलान हुआ है। अब ये देखना है कि ये जो प्राइसेस फिक्स हुए हैं उस पर ये लोग कितने जो है हॉस्पिटल मैनेजमेंट काम करने के लिए राजी होते हैं, और जो जियो जो जारी होने वाला है, शायद आज देर गए तक वो जियो जारी हो जाएगा। देखना है कि उसमें कितने हॉस्पिटल्स का नाम दर्ज होता है। जिलानी जी, अनीस रहमान, जिस तरह से आपने ये सरकार ने जिस तरह से सारी फीस मुकर्रर कर दी है, फिर एक बार मैं ये जानना चाहूंगा, आपने कहा कि 1 महीना पहले ये सारी चीजें थी, तो एक तरह से सरकार पर दबाव था कि प्राइवेट अस्पतालों को भी इस तरह ये कोविड के लिए प्रैक्टिस की इजाजत दी जाए, कोविड के मामले में इलाज करने की इजाजत दी जाए। काम हो गया, चलिए ठीक है, जिसके पास पैसा होगा वो तो इलाज करा लेगा, लेकिन फिर गरीब का मामला आता है। गांधी अस्पताल से खबर आती है, दूसरे अस्पतालों से कि मरीज ही गायब हो रहे हैं। तो ऐसे में अब गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ? क्या सरकार इस पर भी कोई जो है सहूलत देगी? देखिए जिलानी, ये जो गांधी हॉस्पिटल है उसमें ये कहा गया है कि इसमें जो है काफी बड़ी तादाद में अभी भी मरीजों को रखने की गुंजाइश है। इसी तरह जो गच्चीबौली स्टेडियम है उसको भी तैयार रखा गया है। उसके अलावा मैं ये भी बताता चलूं कि जो अजला के सतह पर जो सरकारी अस्पताल हैं उसको भी अपग्रेड किया जा रहा है कि वहां पर भी जो है कोविड के मरीजों का इलाज किया जा सके। तो हुकूमत शायद ये चाह रही है कि ये सरकारी अस्पतालों के अलावा भी जो हॉस्पिटल्स, निजी हॉस्पिटल्स हैं, उनको भी तैयार रखा जाए, क्योंकि अभी जो हाई कोर्ट है उसके अहकाम के मुताबिक बहुत बड़ी तादाद में जो है टेस्ट होने जा रहे हैं। तो शायद ये उसी की तैयारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनीस रहमान इस पूरी जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, अनीस रहमान हमारे नुमाइंदे, उनका साफ कहना है कि 1 महीने से ये कोशिश थी प्राइवेट अस्पतालों की, ये खबर आ ही रही थी कि प्राइवेट अस्पतालों को आखिरकार तेलंगाना हुकूमत ने कोविड टेस्ट का प्राइवेट लैब में जो है टेस्ट कराने की इजाज़त दे दी है। निजी लैब में टेस्ट के लिए 2,200 रुपये फीस मुकर्रर की गई है, और निजी अस्पतालों में मरीजों को आइसोलेट रखने पर 4,500 रुपये देने पड़ेंगे। आईसीयू में वेंटिलेटर के बिना मरीज को रखा गया तो उसकी फीस 7,500 रुपये मुकर्रर की गई है। अगर मरीज को निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया उसकी फीस 9,000 रुपये रहेगी। मरीज को एंटीवायरल या बायोटिक दी गई तो उसकी फीस इजाफी होगी, यानी दवाओं की फीस जो अस्पताल से मिलेगी निजी अस्पतालों से, उसकी फीस अलहदा से आपको